हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झोलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है और किस दिन व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक पारण करने का मुहूर्त है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी को व्रत करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आपका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बना है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर एक कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होता है और व्रत का मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर दिन का आरंभ करें और फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो को स्थापित कर लें। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। अब विष्णु भगवान को पीले फल, पीले फूल चढ़ाएं और साथ ही धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है उस घर से सदा सदा के लिए दरिद्रता का नाश होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। उसका जीवन सदा धन वैभव से भरा रहता है। उसके जीवन में खुशियों की बरसात होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य यह एकादशी का व्रत अवश्य करें।
समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। परिवर्तनी एकादशी की कथा के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह भगवान विष्णु का पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, साथ ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को सभी मनुष्यों को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस कथा को पढ़ने वाले एवं सुनने वाले सभी की जय। जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और सुनते हुए हुंकार भरे, हे भगवान विष्णु, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और उनके घर में सदैव समृद्धि और सुख शांति का वास देना। इसी कामना के साथ आप सभी दोस्तों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।